हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट पॉडकास्ट चैनल द मिक्स अड्डा। डिज़ाइन योर ओन इमेजिनेशन, मतलब कि अपनी सोच को आकार देना। और इसी थीम के साथ आज हम लेके आए हैं एक नई स्टोरी, एक नई एनिमी, जिसका टाइटल है द क्रेव्स ऑफ फायरफ्लाइज। हम सभी ने जुगनू तो बहुत देखे होंगे बचपन में, तो उस टाइम पे हम सभी को पता है कि जुगनू की एक दिन की लाइफ टाइम होती है, बट वो जब चलते हैं तो कमाल जलते हैं, दूर से ही रिकॉग्नाइज हो जाते हैं। ऐसी ही हमारी आज की स्टोरी है जो कि एक ऐसी कंट्री पे है जहाँ पे वॉर हो रही होती है। हमारी स्टोरी के दो मेन कैरेक्टर्स, एक लड़का और उसकी छोटी सी बहन है। लड़का जो अपनी हायर स्कूल में होता है, बट उसके स्कूल में बॉम्ब गिर जाता है जिसके कारण वो आगे पढ़ नहीं पाता। और लड़की एक छोटी सी चुलबुली सी इनोसेंट सी, जो कि शायद अपना पूरा वर्ल्ड अपने आसपास अपनी फैमिली में ही बिताती है। जिस कंट्री में वो रह रहे होते हैं वहाँ पे हर रोज़ एयर अटैक हो रहे होते हैं, जिसके कारण उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ता है। उनकी मदर, जिन्हें हार्ट प्रॉब्लम होती है, वो अपने बच्चों को कहती है कि तुम जल्दी निकल जाना, मैं आगे जाती हूँ। और वो दूसरे रास्ते से जाती है और लड़का जो अपनी बहन को अपने कंधे पे बांध के उसको साथ ले जाता है। जब रास्ते में उसकी बहन की चप्पल गिर जाती है तो वो बहन बड़े ही इनोसेंट वे में कहती है कि भैया, मेरे पर्स में पता है बहुत पैसे हैं। और उसके पर्स से कुछ बटन्स और कुछ टॉफीज़ मिलती हैं, जिसे वो अपने ही तरीके में बहुत अमीर मानती है। जब वो आगे जाते हैं, जब वो शेल्टर पे पहुंच जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी मम्मी इंजर्ड है। किसी तरीके से या किसी इंसिडेंट में उसकी मम्मी के ऊपर एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण उनकी मम्मी की पूरी बॉडी पे पट्टियाँ लपेटी गई थी। और उस लड़के को बोला गया था कि तुम्हारी मम्मी को यहाँ से कहीं और शिफ्ट किया जाएगा ताकि उनका ट्रीटमेंट हो सके। और उसी बात को घुमा फिरा के अपनी बहन को बोलता है कि मम्मी जल्दी आ जाएगी, तुम चिंता मत करो, हम उनसे कल मिलने जाएंगे। अगले दिन जब वो जाता है उनके पास तो उसे पता चलता है कि उसकी मम्मी नहीं रही। उसकी मम्मी की पूरी बॉडी को इंसेक्ट खा रहे होते हैं, क्योंकि डॉक्टर उसका सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं कर पाते। और उसकी बॉडी को जलाया तक नहीं जाता, क्योंकि वहाँ पे हज़ारों कई मौतें होती हैं, हर रोज़ कई मौतें। और उनकी भी बॉडी ऐसे ही एक डेड बॉडीज़ के पहाड़ में मिक्स हो जाती है, जिसे देख के उसे बहुत बुरा लगता है। जब वो आगे अपनी बहन के साथ डिसाइड करता है कि वो किसी रिलेटिव के यहाँ रहेगा, तब वो जाता है और रिलेटिव को सब बता देता है कि उसकी मम्मी के साथ क्या हुआ या उनके साथ क्या हुआ। उनके फादर नेवी में होते हैं, जिसके कारण वो हमेशा बाहर रहते थे। लड़का इंतज़ार में रहता है कि जब हम ये वॉर जीत जाएंगे तो उसके फादर उसकी लेटर का रिप्लाई देगा, बट वो रिप्लाई कभी नहीं आता। कुछ टाइम बाद जब वो रिलेटिव के पास रह रहे होते हैं, उनके रिलेटिव उन्हें धीरे धीरे करके ताने देने लग जाते हैं, जिसके कारण वो वहाँ भी नहीं रह पाते। तो वो डिसाइड करते हैं कि वो रिवर के पास एक टूटे फूटे टेम्परेरी घर में रहेंगे, जो कि शायद किसी और ने अपने लिए बनाया होगा। वहाँ पे रहते रहते उन्हें धीरे धीरे सामान की तंगी होने लगी। ना खाने को कुछ था, ना पहनने को कुछ। जो पैसे उसकी मम्मी के अकाउंट में थे, लड़का धीरे धीरे वो निकालने लगा। बट उसके पास पैसे तो होते थे, बट लोगों के पास बेचने को सामान नहीं। एक समय ऐसे आया कि जो इंसान उन्हें सामान बेचता था, उसके पास भी खुद के लिए कुछ नहीं बचा था, जिसके कारण वो दोनों भूखे रहने लगे। उनमें से एक सिचुएशन ऐसी भी आई थी कि लड़के ने चोरी करना शुरू किया किसी के खेत में, बट वो पकड़ा गया दूसरी बार में, जिसके कारण उसे बहुत इंसल्ट फील हुई और उसकी बहन के सामने वो रोने लगा। एक दिन जब उसे पता चलता है, जब वो बैंक में लाइन में खड़ा होता है, तो लोग बातें कर रहे होते हैं कि हम ये लड़ाई हार गए। जो बात सुन के वो लड़का बहुत दुखी होता है। और जब वो घर जाता है, उसकी बहन को जुगनू बहुत पसंद थे, और जब वो मर जाते थे तो उसको वो मिट्टी का गड्ढा खोद के उन्हें दफन कर देती थी, ये सोच के कि वो कितने अच्छे से रहे और कितने अच्छे से चले, और उसके ऊपर मिट्टी के लड्डू बना के रखी थी। बट जिस दिन जब वो पहुंचा, तब उसकी खुद की बहन की हालत ऐसी थी, उसे हेलुसिनेशन होने लगे थे। उसे मिट्टी के लड्डू भी असली लड्डू लगे थे, और वो पेबल्स खा रही थी, क्योंकि उसे भूख इतनी लगी थी, बट उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था। जब डॉक्टर को दिखाया गया तो उन्होंने बोला कि इसे खाना खिलाओ, बट खाना ही नहीं मिल रहा था। वो लड़का गुस्सा हो गया। अगले दिन जब वो घर जाता है अपनी बहन के पास, उस टूटे फूटे से घर में जहाँ पे सिर्फ वो और उसकी बहन रहते हैं,
तब वो देखता है कि उसकी बहन उठ भी नहीं पा रही है। जब वो उसे तरबूज खिला रहा होता है तो जो बाइट उसने उसे दी होती है तोड़ के, वो उसकी लास्ट बाइट होती है। कुछ ही टाइम बाद जब वो बाद में दोबारा आता है कहीं बाहर से, तब वो देखता है उसकी बहन मर चुकी है। एक ही वॉर में उसने अपना पूरा परिवार खो दिया। उसकी बॉडी को, उसकी बहन की बॉडी को वो जब जला देता है और उसकी एशेस को वो एक बॉक्स में भर के लेके जाता है, उसी फ्रूट बॉक्स में जो टॉफ़ीज़ उसे बहुत पसंद होती है। जो उस बॉक्स को लेके जा रहा होता है, बट उसकी हालत ऐसी होती है कि वो रास्ते में ही दम तोड़ देता है। जब लोगों को वो पड़ा हुआ मिलता है ऐसी ही जगह पे जहाँ पे और भी लड़के होते हैं जिनकी रोज़ाना डेथ हो रही होती है, तो वो भी उनमें से एक हो जाता है। बट जब वो इंस्पेक्टर जो उसकी बॉडी के पास उस फ्रूट ड्रॉप के बॉक्स को देखता है जिसमें उसकी बहन की एशेज़ होती हैं, तब उसे बाहर फेंक देता है। और तब एक सीन दिखाई देता है कि उसकी आत्मा भी अपनी बहन की केयर कर रही होती है और वो भी उसके साथ जा रही होती है। और वो उसे समझा रहा होता है कि सुनो, अब सोने का वक्त हो गया है, अब तुम मेरे पास आके सो जाओ। ऐसी ही कुछ मूवीज़ जो हमें अटैच कर देती हैं, हमें अंदर से फील कराती हैं और कैरेक्टर को हमें इमेजिन करने में मजबूर कर देती हैं, ऐसी ही ये मूवी है।